Hello students, today I am again here with the class 12th accountancy and this is the second video lecture of the chapter issue of debenture. Student, in previous video lecture we are cover about the debentures, meaning feature, characteristics and difference between share and debentures, and then after now in this video lecture we are going to know about the how to pass the necessary journal entry and what are the modes of issuing debenture. So listen, मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं वैसे ही कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर्स को भी इशू करती हैं। शेयर्स में हमने देखा हुआ था कि अगर आपने शेयर चैप्टर को अच्छे से कवर किया हुआ है तो आपको डिवेंचर्स में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये सेम एज इट इज, जैसे कि हमारा शेयर इशू होता है वैसे ही डिवेंचर को इशू किया जाता है। इट इज मीन्स द इशू ऑफ डिवेंचर एज लाइक मीन्स सिमिलर एज अ इशू ऑफ शेयर। सो इफ यू read the share capital chapter, then you can also passing the journal entry of issuing of debenture easily. And if you still not read about the shares, then this chapter is help to you also for the solving of accounting treatment of shares. So listen, debenture also issue similar as a share। मीन्स जैसे हम लोगों ने देखा था कि शेयर को इशू करने के लिए दोनों तरीका बताया गया था कि शेयर इशू फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ भी डिवेंचर को कंपनियां एक फॉर कैश के लिए इशू करती हैं और सेकेंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करती है। अब देखो, मैंने बताया था कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स को जैसे ही जरूरत पड़ती है अमाउंट की वैसे वैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, यानी कॉल मेड किया जाता है, अलॉटमेंट मेड किया जाता है, कॉल मनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। सेम थिंग फॉर कैश में कंपनी दो ऑप्शन है। अगर कंपनी को पूरा पैसा एक बार की रिक्वायरमेंट है, एक ही बार में जरूरत है कि कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उस कंपनी अगर उसको ये लगता है कि हमको ये पैसा एक ही बार में चाहिए तो लमसम अमाउंट लेती है। सेकेंड, अगर कंपनी को लगता है कि आज हमको भले ही 50 लाख की जरूरत है लेकिन प्रेजेंटली 20 की जरूरत है, फिर 10 की जरूरत पड़ेगी, फिर 20 की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में रेज करती है। यानी क्या, एक या तो लमसम अमाउंट लेगी और या तो इंस्टॉलमेंट में लेगी ना। जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, ये इंस्टॉलमेंट में हम कह सकते हैं इसको। लमसम मीन्स होल अमाउंट इन टर्म ऑफ विद द एप्लीकेशन मनी, मीन्स कंपनी में आस्क होल अमाउंट एट वंस, मीन्स एप्लीकेशन के ही टाइम पूरा अमाउंट कंपनी मांग लेगी। लिसन, अब ये सुनने ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी के जो डिवेंचर इशू होते हैं, डिवेंचर इशू में बी इशू एट डिवेंचर इज इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। शेयर्स के सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवेंचर शेयर्स को डिस्काउंट पे जनरली इशू नहीं किया जाता, उसके जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उसको हमने बताया, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर इशू होता है डिस्काउंट पे। अब देखो, पार का मतलब, अगर जो बच्चे शेयर्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि मान लो अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹100 है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर डिवेंचर एट पार हो रहा है तो एट पार का मतलब व्हेन द डिवेंचर के केस में बता रहा हूं, व्हेन द डिवेंचर आर इशू एट देयर फेस वैल्यू देन इट इज नोन एज डिवेंचर इज इशू एट पार। इट मीन्स अगर क्या होता है, 100 रुपए का डिवेंचर है और उस 100 रुपए के डिवेंचर को हम 100 रुपए पे ही इशू कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या,
इशूड प्राइस कितना है 100 रुपीज, तो ये क्या हो गया इशू एट पार। और अगर फेस वैल्यू 100 है और उसको इशू प्राइस हो रही है उसकी कितना 120, देन 100 रुपीज इज फेस वैल्यू एंड 20 रुपीज इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, और हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ओपन अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन विच द प्रीमियम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। ओके, नाउ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का आपको भी पता होगा, डिस्काउंट को सब लोग जानते हैं कि कोई भी सामान जब हमको कम दाम पे मिले तो वो क्या होती है डिस्काउंट होती है। तो यही चीज है, इफ द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज and the company issue the debenture at the rate of means issue price here what should be, we can say that 90, 95, 99 whatever amount, then it is called discount। अब देखो जब ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होती है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है 10 रुपीज का। ये 10 रुपीज का जो लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस होता है। ठीक, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है एक तरह का क्या होता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। सॉल्यूशन कैपिटल लॉस, इसकी ट्रीटमेंट हम आपको जब जनरल एंट्री बताने लगेंगे तो एक एक की ट्रीटमेंट आपको हम बताते चलेंगे। जनरली अगर कंपनी, अब इन तीन के तीनों टर्म को आप समझ चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड देन आफ्टर आई एम explain the journal entries। now listen, अगर कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में मांग लेती है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन की जो अमाउंट आएगी कंपनी उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी। अब ये डिवेंचर है, वहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स की अमाउंट को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं यानी शेयर कैपिटल में, तो ये डिवेंचर है तो डिवेंचर के अमाउंट को कहाँ को भेजते हैं, तो डिवेंचर के अमाउंट को डिवेंचर के लिए एक अकाउंट खोल लेते हैं और इसी के नाम से खोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या डिवेंचर अकाउंट। जनरली हम लोग ये भी जानते हैं कि डिवेंचर के आगे एक फिक्स्ड परसेंट लगा होता है जिसको हम लोग उसका इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लो अगर लिखा हुआ है कि 8% डिवेंचर, ठीक, तो यहाँ मान लो 8% डिवेंचर के लिए डिवेंचर का अकाउंट खोलेंगे उसमें 8%, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कंपनी एक ही डिवेंचर इशू करती है, कंपनी 8% वाला भी डिवेंचर इशू कर सकती है, कंपनी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है 10% वाला, दूसरी बार 10% वाला भी कर सकती है, तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिवेंचर का एक अकाउंट खोल लेती है कंपनी। तो देखो सबसे पहले अमाउंट आएगा तो लिखेगी कंपनी क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या डिवेंचर एप्लीकेशन। ये लमसम वाले सिचुएशन में है तो अलॉटमेंट भी एक ही साथ में हो जाएगा यानी होल अमाउंट एक ही बार में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड देन आफ्टर ट्रांसफर एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। किस अकाउंट में भेजेंगे, तो डिवेंचर का अमाउंट है तो कहाँ भेजेंगे डिवेंचर के ही अकाउंट में भेजेंगे। ये हमारा लमसम के केस में है। अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, अगर ये लमसम भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का अमाउंट इसमें आया होगा, हम उसको कहाँ क्रेडिट कर देंगे डिवेंचर का पैसा डिवेंचर में, और जो प्रीमियम होगा तो यहाँ टू SPR लिख देंगे। डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट डेबिट कर लेंगे यहाँ, ठीक। नाउ लिसन इंस्टॉलमेंट, जनरली हमको इस टाइप्स के ही क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से सुनिए। होता क्या है कि कंपनियां डिवेंचर इशू एट पार। सुन, सबसे पहले एप्लीकेशन मान लो 20 रुपए का है, अलॉटमेंट 40 रुपए का है, कार 40 रुपए का है, ठीक। और तो ऐसे सिचुएशन में बस सबसे पहले कंपनी इशू करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये कहाँ से पैसा आएगा? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से जो मनी हमारे पास आ रही है व्हाट्स कमिंग? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है? डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट आ रहा है। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? अपने डिवेंचर के अकाउंट में। सो वी हैव टू पास द जनरल एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ भेजेंगे? डिवेंचर में। ये जितने परसेंट वाला होता है उसके नाम के आगे लगा लेते हैं यहाँ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? उससे कंपनियां सेम एज इट, जैसे शेयर में ड्यू रिसीव करती थी वैसे ही इस सिचुएशन में भी ड्यू और रिसीव करेंगे। ओके ना, अब यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो क्या लिखते हैं? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर अकाउंट। नाउ लिसन, अब हम इसको रिसीव करने जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? क्लियर? यानी क्या? ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। कॉल, तो कॉल को भी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अगर फर्स्ट फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल, सेकेंड कॉल है तो डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फिर उसको रिसीव कर लेंगे। यानी क्या? एक बार ड्यू की एंट्री, एक बार रिसीव की एंट्री करेंगे। ये हमारा पार का सिचुएशन था। आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टैंड। ये डिवेंचर के एट पार का सिचुएशन था। अगर इसी में प्रीमियम पे इशू हो एंड शेयर की भी सिचुएशन में मैंने बताया था कि व्हेन द शेयर्स आर इशू एट प्रीमियम एंड नथिंग इज से अबाउट द प्रीमियम along with which situation, then we already assume that the premium amount included in allotment are along with allotment। यानी कि जब कुछ ना कहा हो तो ये मान लेते हैं कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ लगा हुआ है। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन पे, कॉल्स पे है तो कॉल्स पे, जैसा सिचुएशन कहा रहेगा उसके साथ जनरल एंट्री पास कर देंगे। नाउ लिसन, अब इसी को देखो, अगर ये कह रहा है कि इसी में 20 रुपए का प्रीमियम है, मीन्स एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट ये टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नाउ डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर यहाँ भी ट्रांसफर कर लेंगे। प्रीमियम यहाँ है ना, तो हमारे पास रिसीव कितना होगा? 60 रुपए से ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक, तो ड्यू की एंट्री करेंगे तो हम ड्यू करेंगे तो मांगेंगे कितना अमाउंट मांगेंगे? डिवेंचर और सर कहाँ गया? डिवेंचर अलॉट, लिसन 60 रुपीज हमको कहाँ लेना है? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ हम ड्यू के समय कहेंगे डिवेंचर होल्डर से कि भैया देखो हम क्या, हमको अलॉटमेंट का 40 रुपये तो हमारे डिवेंचर का चाहिए और 20 रुपीज़ हमको हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का चाहिए। तो ये दोनों हमको क्या करो, अब आप दे दो। तो ड्यू की एंट्री करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यहाँ तो हमको 40 रुपीज़ चाहिए और अलॉटमेंट के टाइम ही क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी 20 रुपये दे दो। यानी हमको अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 60 रुपीज़ चाहिए। हम उससे मांग लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ रिसीव की एंट्री सेव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कोई एरियर लगता है तो एरियर लगेगा तो हमारे पास अमाउंट क्या होगा? कम रिसीव होगा। कम रिसीव होगा तो कॉलिंग एरियर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक, और अगर एडवांस मिलता है तो एडवांस हमारा कॉलिंग एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पे, शेयर में पढ़ा था। नाउ ये हमारा एट प्रीमियम के सिचुएशन में। अब जनरल एंट्री इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू हमने वहाँ शेयर्स के सिचुएशन में नहीं था क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे जनरली इशू नहीं होती है। ठीक,
तो यहाँ देखिए डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स व्हेन द डिस्काउंट के भी सिचुएशन में जैसे कुछ न कहा हो तो मान लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है। जैसे कुछ न कहा हो तो मान लेते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। ऐसे ही अगर डिस्काउंट के लिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट पे दिया गया है। क्लियर। अब देखो आप ये मान लो 100 रुपीज फेस वैल्यू का जो शेयर था 90 रुपए पे इशू हो रहा है। जो इशू प्राइस है, इशूड प्राइस है वो कितना है 90 रुपीज। सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही कह के क्वेश्चन में शांत है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ इसी में से 10 रुपये दे दिया गया, यानी अलॉटमेंट में 30 रुपया और 10 रुपये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट का हो गया। क्लियर। क्लियर। एक बार फिर से, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90, इट मीन्स यहाँ 90 और क्वेश्चन इज साइलेंट मीन्स अबाउट द डिस्काउंट कि किस पे हमको डिस्काउंट देना है। देन इन सच सिचुएशन 20, 40, 40, so we assume that the discount is allowed on allotment, on allotment। listen, अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ ड्यू उतना इससे होगा 20 से, फिर रिसीव भी 20 रुपए से करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ जो SPR है ये SPR के जगह हमको डिस्काउंट देना है, क्योंकि ये डिस्काउंट का सिचुएशन है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहीं पे चूंकि डिवेंचर पे हमको लेना था 40 रुपीज, इस 40 रुपीज से हमने क्या किया 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, और ये चूंकि हमको लॉस है तो कितना अलॉटमेंट का अमाउंट चाहिए 30 रुपीज। क्यों, क्योंकि 40 में से 10 रुपए आपने क्या किया डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दिया था एज ए कैपिटल लॉस, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने से 10 रुपए से डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 30 रुपीज। अब हम रिसीव करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और यहाँ पे कितने से रिसीव करेंगे, तो भाई 30 से 30 ही ना मांगोगे कि 40 ले लोगे 10 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद, पता चलेगा झगड़ा हो जाएगा कि आपने तो डिस्काउंट देने को लिए बोला था और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप पूरा का पूरा चार्ज कर रहे हैं हमसे। ओके, तो मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर के तीनों सिचुएशन की जनरल एंट्री बता दी, इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसीडरेशन अदर देन कैश और ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर देखो इसी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन डिवेंचर भी क्या होती है ओवर सब्सक्राइब होती है, और ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन में जो कंडीशन होता है उसको भी आप सुन ही लीजिए कि ओवर सब्सक्राइब जैसे हम लोगों ने शेयर की सिचुएशन में पढ़ा था, तो कंपनी क्या करती है ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो रिजेक्ट कर देती है एक्सेस शेयर को, या तो प्रोराटा पे इशू करती है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ, यानी इसका और इसका कॉम्बिनेशन। इसमें बताए थे कि अगर कंपनी ने मान लो 1 लाख डिवेंचर इशू किया और एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,30,000 का, तो इस 30,000 को कंपनी रिजेक्ट कर देगी, बाकी 1 लाख वालों को क्या करेगी इशू कर देगी। ठीक, प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होगा कि कंपनी 70,000 को दे देगी 50,000 और 60,000 को दे देगी 50,000, ये हमारा होता है प्रोराटा। और कॉम्बिनेशन में 10,000 को कंपनी क्या करेगी रिजेक्ट कर देगी,
और 1,20,000 शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, 1 लाख डिवेंचर पूरा इशू कर देगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने आपको जो बताया इस चीज को ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्री सेम शेयर्स की तरह होती है कि एप्लीकेशन के समय पे जो अमाउंट आया है इसको अगर रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1,30,000 का एप्लीकेशन आया होगा, तो यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन 1,30,000 का आया है, ट्रांसफर के टाइम 1 लाख का हम अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे और 30,000 का रिजेक्शन एंट्री टू बैंक रिवर्स पास कर देंगे। क्लियर। प्रोराटा में जो एक्सेस है उस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन को अगर क्वेश्चन में कहा है तो कॉल्स तक ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर करते हैं। यानी एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एडजस्ट होता है, क्वेश्चन में कहा है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। यानी क्या, इसका जो 20,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन आएगा, इस 20,000 के एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट के लिए एंट्री पास कर देंगे और इसके 10,000 शेयर्स का जो एक्सेस आएगा यानी 30,000 के लिए हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में। 30,000 का ट्रांसफर कैसे होता है, तो एप्लीकेशन टू डिवेंचर, तो यहाँ रिजेक्ट करना नहीं है, तो बैंक के जगह टू अलॉटमेंट लिखेंगे, टू अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे 30,000 शेयर्स को, 30,000 शेयर्स की जो भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है उसको। क्लियर ना। प्रोराटा ये रिजेक्शन 10,000 के लिए तो टू बैंक की एंट्री कर देंगे और जो एक्सेस है उस 20,000 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट में इसी ट्रांसफर एंट्री के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड and next video lecture I am solve some question in front of you by